अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़बिया मज़हर और जैसे कि मैं डर के एपिसोड्स करती हूँ, शो है पूरा जिसमें हम लोगों के असली वाक़यात जो उनके साथ हुए होते हैं, रियल पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो लोगों की ज़िंदगी में हुई होती हैं, उनको वो ख़ुद आके शो में बयान करते हैं। प्रीवियस शोज़ में मैंने काफ़ी लोगों की एक्टिविटीज़ जो इस तरह की पैरानॉर्मल उनके साथ हो चुकी हैं, उन्होंने शो में आके बताई हैं और आप लोगों ने सुनी है, मैंने ख़ुद सुनी है। तो इस वक्त हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं जो हमें अपने रियल वाक़यात जो उनके साथ हो चुके हैं वो बयान करेंगी। तो आए उनसे जानते हैं कि उनके साथ ऐसे क्या वाक़यात हुए और उनके साथ कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, ये सब देखने के बाद जो उनकी लाइफ में हो रहा था। तो आए उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, जैसे आपके साथ कुछ वाक़यात हुए हैं आपकी लाइफ में जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई हुई हैं, तो आप प्लीज़ उनके बारे में बताइए। क्या एक्सपीरियंस था आपका जब ये इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में हुई? ये जो वाक़या जो मैं अभी सुनाने लगी हूँ, ये हुआ था जब मैं स्कूल में थी और ये तकरीबन 2016 या 2017 का वाक़या होगा। ठीक है। तो तब हम बच्चे थे, तो एक दफ़ा मैं और मेरी 3 सहेलियाँ थी और मेरी एक आर्ट टीचर थी। कितने साल की थी आप उस वक़्त? 16 या 17 साल की होगी। 16-17 साल की, ओके। तो तब हमने एक दिन बस हमने फ़ैसला किया चलो हम खाना खाने जाते हैं। हम कायद आज़म यूनिवर्सिटी के ढाबे बड़े मशहूर थे, तो हमने कहा कि चलो वहाँ खाना खाने जाते हैं। तो हम चले गए और एक नॉर्मल सा ही दिन था कि हम जैसे नॉर्मल हमने खाना खाया, एंजॉय किया और फिर हम घर की तरफ रवाना हुए। हम लोग जो है वो आईजीपी रोड जो है उधर से हमने टर्न लिया, ओके। और उधर से हम फिर सीधा जा रहे थे। और मुझे याद है उस वक्त तकरीबन मगरिब का टाइम होने वाला था, हो रहा था, इस तरह का था। ठीक है। हम नॉर्मली बस थके हुए गाड़ी में बैठे हुए थे। अचानक से क्या हुआ कि एक ऐसी आवाज़ आने लगी कि किसी का फ़ोन बज रहा है और वो फ़ोन कॉल उस पर आ नहीं रही थी। वो आवाज़ ऐसी थी कि कॉल जा रही है। ठीक है, जैसे कोई किसी को फ़ोन मिला रहा हो। जी, देखिए रिंगिंग की आवाज़ जा रही थी कि कोई कॉल कर रहा हो। ठीक है। तो मेरी जो आर्ट टीचर है, मेरी टीचर थी, उन्होंने पूछा कि ये किसका फ़ोन बज रहा है? मेरा तो नहीं है। ज़ोहा, ये तुम्हारा फ़ोन है? मैं उनके साथ ही आगे बैठी हुई थी। मैं थकी हुई हालत में थी और मैंने क्या, मुझे ज़्यादा फ़िक्र नहीं होती थी ऐसी चीज़ों के बारे में, और ना ही मैं ऐसे पैरानॉर्मल इतना सोचती थी, ज़्यादा लॉजिकली सोचती थी उस टाइम पे। ओके। तो मैंने कहा नहीं, मेरा तो नहीं है, मेरा नहीं बज रहा, ऐसे कुछ भी नहीं है, पीछे किसी का होगा। तो फिर उन्होंने पूछा अच्छा पीछे किसका, ऐसा नहीं है तुम्हारा बज रहा है? तो कहती है नहीं, मेरा तो नहीं बज रहा। फिर दूसरी लड़की थी, उसने पूछा, कहती नहीं, मेरा तो नहीं बज रहा। तीसरी लड़की थी, उनसे पूछा, कहती मेरा नहीं बज रहा। अच्छा, फ़ोन मतलब गाड़ी में किसी का बज नहीं रहा था। आप कही थी कि कॉल जा रही है बट किसी ने डायल नहीं किया हुआ था अपने फ़ोन से और सिर्फ आवाज़ आ रही थी। जी बिल्कुल ऐसा ही था कि किसी ने डायल नहीं किया था और आवाज़ फिर भी आ रही थी। मतलब ज़्यादा आवाज़, मतलब क्या आप सब कुछ मतलब पता चल रहा था कि आवाज़ इतनी ज़्यादा थी? जी बिल्कुल, आवाज़ बिल्कुल क्लियर आवाज़ थी। और जब हम 5 या 6 लोगों को हमें समझ भी आ गई कि अच्छा किसी का फ़ोन नहीं बज रहा, लेकिन आवाज़ फिर तब भी आ रही थी। वो कुछ लम्हों तक आती रही थी मुसलसल। कुछ मैं कहूँगी अच्छे खासा थोड़ा सा टाइम गुजर गया था कि हमें फ़ील होती रही थी, हमें आवाज़ आ रही थी। तो हमें जब ये समझ आ गई कि अच्छा किसी का फ़ोन नहीं है, हम में से किसी का भी नहीं है, फिर भी आवाज़ आ रही है, और तो तब तो हम सब चौंक गए। और तो तब मैंने जैसे कहा कि मैं तो ज़्यादा लॉजिकल सोचती थी, तो मैंने कहा अच्छा फ़ोन किसी का नहीं बज रहा, तो फिर कम ये देखते हैं ना कि गाड़ी में फ़ोन पड़ा किधर है, हम फ़ोन ढूंढते हैं। तो क्या पता गाड़ी में किसी का फ़ोन हो। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था, कर रहा हो ना हाँ, कि जैसे कि गाड़ी में फिर कहीं होगा फ़ोन। तो मैंने कहा अच्छा चले आप ढूंढे। तो वो उन सब ने मुझे बताया नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी फ़ोन नहीं पड़ा हुआ गाड़ी में। और तब हमें पता चला कि मेरी जो असल में टीचर थी, उन्होंने बताया कि ये आवाज़ जो है इनको कई दिनों से आ रही थी। अच्छा, फ़ोन बजने की आवाज़ आपकी टीचर को आ रही है? मतलब काफ़ी दिनों से? जी, और ये वाक़या उनके साथ मुसलसल हो रहा था कई दिनों से, कई हफ़्तों से। और उनको जैसे अपने घर पे भी आवाज़ आती थी, वो अपनी फैमिली के साथ बैठी होती थी, वहाँ भी आवाज़ आती थी। फ़ोन बजने की आवाज़ें आ रही हैं बस। बिल्कुल। और वो वॉशरूम भी एक दफ़ा गई थी, तब भी उनको आवाज़ आ रही थी। तो ये मुसलसल ये वाक़या उनके साथ तो हो रहा था, लेकिन उन्होंने बताया कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि
उनके अलावा भी किसी को ये इसकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, पहले जब वो होती थी फैमिली वगैरह के साथ या कहीं भी, तो उनको सिर्फ उन्हीं को आवाज़ आती थी बिल्कुल, और किसी और को exactly, नहीं आती थी? बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन इस बार जब आप लोग सारे गाड़ी में साथ थे तो आप सबको आवाज़ आ रही थी इसकी? बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही हुआ बिल्कुल। तो वो उन्होंने उनके लिए तो थोड़ा सा रिलीफ भी होगा कि चलो मेरे अलावा भी, मैं सिर्फ ऐसी पागल नहीं हूँ कि असल में आवाज़ आ रही है, मेरे अलावा किसी को भी आई है। क्योंकि उनकी फैमिली को उन्होंने जब बोला तो फैमिली ने तो यकीन नहीं किया, क्योंकि और किसी को आवाज़ नहीं आ रही थी। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने किसी से पता करवाया था असल में कि ये क्या सीन है, कि ये किधर क्यों आ रही है मुझे। तो वो जो साहब है उन्होंने उनको बताया कि आपको ना शायद कोई दूसरी जैसे डायमेंशन से या किसी दूसरे टाइम से आपको कोई याद कर रहा है, या फिर शायद इसी टाइम से आपको कोई ना याद कर रहा है। ओके। इस तरह से बताया। तो ये वाक़या जब हो गया था उसके बाद जो है मैं कहूँगी कि उनके लिए जो अच्छी खबर ये थी कि उसके बाद उनको ये आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आई। ओके, तो उसके बाद मतलब पता चला कि अब जैसे उनको किसी साहब ने बताया कि किसी डायमेंशन से कॉल आ रही है, या मतलब लाइक समवन इज कॉलिंग हर ना, कि कोई बुला रहा है, कोई आपको याद कर रहा है, कोई आपको चाहते हैं कि मेरे पास आए, कुछ इस तरह का। तो उसका कोई सोल्यूशन है? उसके बाद उनको पता चला कि बेसिकली वो था क्या, या जो उनको जो आवाज़ आ रही थी वो क्या थी? वो मैं यही बता रही हूँ जहाँ तक मुझे मालूम है, जितना उन्होंने हमें बताया कि वो यही था कि साहब ने बस जो भी बाबा थे या जो थे जिन्होंने पता करवाया, उन्होंने यही कहा था कि आप कुछ ऐसे दुआएं वगैरह पढ़े और इस तरह करे, और ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने यही बताया था कि आपको कोई याद कर रहा है या चाहता है कि आप उनकी ज़िंदगी में आ जाए, ऐसे करके उन्होंने बताया था। तो उनको तो आवाज़ फिर उसके बाद से बिल्कुल नहीं आई। अच्छा, आवाज़ बंद हो गई? आवाज़ बंद हो गई, लेकिन हम में से कुछ लोगों को आने लगी थी फिर। अच्छा, आप लोगों को खुद से आवाज़ आने लगी? जी, फिर हम जो मेरी दोस्तें थी उनमें से मेरी कुछ दोस्तों को उनको आने लगी थी फिर। ओके, फिर वो आवाज़ बंद हो गई मतलब कितने टाइम बाद? जी वो बंद तो हो गई, मुझे लगता है हो सकता है कि उनका वो होगा, वहम भी होगा, वहम की वजह से उनको आ रही होगी। हाँ, आपकी दोस्तों को वहम की वजह से क्या पता वही आवाज़ दोबारा आ रही हो। जी ऐसे ही था, लेकिन उनको ज़्यादा टाइम नहीं आई, उनका मामला उनका सही था। एक और वाक़या जो है जो मैं सुनाना चाहती हूँ, ये भी लगभग साल या 2 साल पहले का ही वाक़या है, ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा। मेरे घर पे ना कुछ मेहमान आ रहे थे पेशावर से। हम तब I-10 वाले घर में रहते थे। उस वक्त उस ड्राइंग रूम में एक साहब, एक खातून, उनकी बेगम थी, और हम दोनों थे, मैं मेरी बहन। बस हम लोग ऐसे ही गपशप लगा रहे थे आपस में। अचानक से क्या मुझे महसूस हुआ और मेरी बहन को भी महसूस हुआ कि जो खातून है इनका हम ले लेते, जैसे मेरे अब्बू के मामू मामी थे, और मामू मामी इनको कह लेते अभी। तो जो खातून है, जो मामी थी, वो ना अचानक से उनको, जैसे उनकी तबीयत में ना बड़ी धीमी सी हो गई। बातें करिए फिर वो अचानक से आराम से ऐसे धीमी सी हो गई। डिप्रेशन जैसे किसी को हो जाता है, एकदम बंदा डाउन हो जाता है, और लेथार्जी होती है। मतलब कि इंसान के ऐसे बोल रहा है, लेकिन फिर अचानक से वो डाउन हो गई, और उनको नज़र आ रहा है कि उनको कोई किसी किस्म की बेचैनी फील हो रही है, और उनको कोई घबराहट सी हो रही है, थोड़ी सी हिले जा रही है, और अपनी आंखें थोड़ी ऐसे ऐसे करके घुमा रही है, इधर उधर थोड़ा सा ज़्यादा देख रही है। तो अब मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ, मेरी बहन, हमें भी बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। जो साहब थे मामू, उनकी ज़रा इशारा किया, ये क्या हुआ है। तो उन्होंने हमें देखे कहा कि बस ऐसे खामोश हो जाए, ऐसे इशारे में कहा ना, बस कुछ नहीं है, ऐसे आराम से रहो। तो फिर क्या हुआ कि वो उठ के कमरे में चली गई। बेचैनी जैसे उनकी बढ़ती गई, वो कमरे में चली गई, और तब हमने भी जाके देखा कि ज़रा देखते हैं क्या हुआ, इनकी तबीयत को सही है।
तो फिर तब हमने देखा कि फिर वो बिस्तर पे थी, तब वो ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब होने लगी, बेचैनी हो रही है और कह रही थी कि मुझे घुटन हो रही है। और कहती है कभी कि मुझे गर्मी लग रही है, मुझे सर्दी लग रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझसे बैठा नहीं जा रहा, और आगे पीछे ऐसे हो रही है कि ज़रा पीछे अचानक से हो गई, इधर हो गई, उधर हो गई, आगे पीछे उनकी जो हरकत थी वो बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगी उसमें। और आंखें भी ऐसे करके ज़्यादा वो घुमाने लगी कि बस ज़्यादा ऐसे पता चल रहा है ना कि बस कुछ हो रहा है उनके अंदर। और अच्छा, ये ख़ातून जो है ये बिल्कुल इनको उर्दू बिल्कुल नहीं आती थी। अच्छा, उर्दू नहीं आती और सिर्फ प्योर हिंदको ही बोलती है, हिंदको या थोड़ी पश्तो ही बोलती है, उर्दू इनको बिल्कुल नहीं आती। तो इस मौके तक मेरे ख्याल से तकरीबन सब बस इकट्ठे हो गए थे कमरे में। जितने घर पे लोग थे वो भी आके बस देखने लगे। तो जो अब ये खातून है, जो औरत बिल्कुल जिसको उर्दू नहीं आती बोलने, वो अचानक से खलीस साफ उर्दू में बोलने लगी है। अच्छा, उनकी ज़बान ही बदल गई, बिल्कुल उर्दू में बात करना शुरू कर दी जी। और आवाज़ भी भारी हो गई, गहरी हो गई, जैसे किसी थोड़े मर्द की आवाज़ हो। तो तब जो है, अब हम सब देख भी रहे हैं और मैं और मेरी बहन तो हमारी तो जान निकल रही थी तब कि ये क्या हुआ है। और ऐसे मौके पे ज़ाहिर है आपको फिर आयतुल कुर्सी याद आ जाती है। हाँ, एग्जैक्टली, yes. तो हम आयतुल कुर्सी भी पढ़ने लग गए, जो भी आपस में लोग हम पढ़ रहे थे। लेकिन उसी के जवाब में जो भी हाज़िरी उनकी जिसकी हुई थी, उसने बोला कि हम मुसलमान ही हैं, ऐसे इशारा करके ना कि हम मुसलमान ही हैं। अच्छा, वो जो लेडी थी वो खुद बोल रही थी क्या मुसलमान ही है? जी, बिल्कुल, अपनी वो गहरी मोटी आवाज़ पे ना उन पे ठीक है आ गए थे, हाजिरी हो गई थी जिन्नी। तो वो ऐसे कह रहे हम मुसलमान ही, हम पे फ़र्क नहीं पड़ता, हा 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 हा, साथ में हंसे भी जा रहे हैं ना। तो ये हो गया। तब वो बैठ के सब लोग भी इकट्ठे हो गए और बातें करने लग गए उनसे पूछा आप क्यों आए यहाँ, आप क्यों ऐसे हाजिर हो? तो कहते बस हमारी मर्जी। तो पहले उनके साथ, उन खातून के साथ कभी हुआ है पहले? बिल्कुल अच्छा, हुआ है। तब हमें अच्छा, जो उनके मियाँ हो गए और उनके साथ वो दूसरी खातून आई थी, उन्होंने तो बिल्कुल कुछ नहीं बताया कि ये इनके साथ कोई मामलात है कि इन पे असल में हाजिरी होती है, ऐसे कुछ भी नहीं बताया। ये वाक़या जब हो गया तो या हो रहा था, तो तब उन्होंने कहा इसको होता रहता है, ये होता रहता है, ऐसे ही आ जाते हैं। तो तब हमें मालूम हुआ कि इन पे असल में कुछ जन्नात साथ है, इनके साथ होते हैं। अच्छा, उनके साथ मौजूद होते हैं? जी बिल्कुल। और वो उनकी बस हाजिरी हो जाती है कभी कभी। तो उन्होंने कोई पता नहीं करवाया कि जिन के आउट ऑफ नोवेयर, तो आप जैसे हम भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो इस तरह किसी के ऊपर भी तो जिन नहीं आता ना। तो उन्होंने पता करवाया, करवाते रहते ही है, और मेरे ख्याल से शायद वो पेशावर में ऐसे इलाज वगैरह करवाते रहते हैं। लेकिन वो जन्नात बस वो साथ होते हैं अभी भी, मतलब उनके इस तरह होता अभी भी है, जहाँ तक मुझे याद है उनके अभी भी है उनके साथ। अच्छा, तो जब आप बताई थी कि वो बातें करने लग गए, मतलब जब उनके ऊपर हाजिरी हुई थी तो वो बात कर रहे थे, जो जितने लोग कमरे में बैठे हुए थे उस वक्त मौजूद थे, उन सब से मतलब वो बात कर रहे थे? जी बिल्कुल, सबसे बात कर रहे थे। और जैसे वो आम नॉर्मल गुफ्तगू ही करने लगे कि अच्छा आप क्यों आए हैं, ये क्या हाल चाल है, और इस तरह की बातें। फिर उनके जो हमारे अब्बू थे, बेसिकली मेरी बहन, हमारे अब्बू थे, उसको वो देख के कहते कि ये इंसान बहुत अच्छा है, इस तरफ देख के कह रहे हैं। तो खैर मेरे अब्बू तो खुश हो गए इस बात पे। तो ये हुआ था। फिर नॉर्मल गुफ्तगू ही होने लगी। फिर जब कुछ टाइम बाद वो ऐसा हुआ कि ऐसी जैसे तो कोई नुकसान नहीं हुआ उस वक्त जब उनकी हाजिरी हुई? तो होता है ना कि इस तरह की चीज़ें अगर कहीं पे आती हैं, फ़र्ज़ करें तो कोई चीज़ें टूटना, लाइटें बंद होना, या इस तरह के चीज़ें वाक़यात होते हैं ना, या किसी को नुकसान पहुँचाना, किसी इंसान को नुकसान पहुँचाना, तो इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ? इट वाज़ लाइक अच्छा हाँ, इस तरह का कुछ नहीं हुआ। वो ज़्यादा तंग करने वाले जिन नहीं थे, उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं महसूस हुआ, और सब ठीक ही थे। बस तो ये उन खातून को भी कोई नुकसान पहुँचाते हैं जब वो उन पे हाजिरी होती है?
अच्छा, उस वक्त कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, और तो उस वक्त तो कुछ भी नहीं हुआ, सब सही थे। और वो जिन ऐसे ही थे कि वो बस जब वो मतलब जब उनके ऊपर से वो हाजिरी मतलब उनकी बॉडी में से वो जब निकल जाते थे तो उनकी हालत ख़राब होती थी खातून की। अच्छा हाँ, उस पे हुआ था कि जैसे उन पे आए थे ना, हाजिरी हुई थी कि उनकी तबीयत ख़राब होने लगी, घबराहट होने लगी। तो उसी तरह ही वही उनके साथ फिर से हुआ कि ज़रा घबराहट होने लगी, आगे पीछे ऐसे हो रही थी, ज़रा बेचैनी फिर से होने लगी, और उस तरह से फिर वो चले गए। तो उनको जो है ना, उनको ब्लैकआउट हो जाता था, उनको बिल्कुल नहीं याद था कि उनके साथ क्या हुआ है। अच्छा, उनको याद ही नहीं होता था कि उनके ऊपर कोई चीज़ आई है या क्या हो रहा है उसके बाद। जी बिल्कुल भी कुछ नहीं। उनसे दोबारा कभी बात करें तो उनको याद नहीं होता था। उनको नहीं याद होता था, और उर्दू से वापस हिंदको पे चली गई। उनको तो पता ही नहीं था कि मैं ऐसे बोल रही थी, मैं उर्दू बोल रही थी, मैं गुफ्तगू कर रही थी, उनको कुछ ऐसे याद नहीं था। और याद फिर करवाया भी नहीं हमें कि हमने कहा कि जाहिर है कि सेफ ही रहे। हाँ, इंसान ट्रॉमेटाइज्ड हो जाता है। जी बिल्कुल ऐसे ही था, लेकिन मैं मेरी बहन हम थोड़े डर गए थे बिल्कुल, और ट्रॉमेटाइज हो गए थे। अच्छा, जैसे आप बताई थी कि अभी भी उनके साथ इस तरह का होता है? जी अभी तक, लाइक आज के दिन तक इतने मतलब कोई इलाज उनका नहीं हुआ, किसी से नहीं करवाया? इलाज वही थोड़ा बहुत जैसे कह सकते कि चल रहा है कि जो वहाँ बाबा वगैरह होते हैं उनके पास ले गए, और ज़रा करवाते रहते हैं कुछ, तो इलाज चलता रहता है। अब वो बात ये कि वो लोग हैं भी गाँव के लोग हैं, और ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, तो उनका भी डिपेंड करते हैं उनके रहन सहन कैसे है, उस वजह से फिर उन पे रहते ही है। जैसे कि हमारे साथ गेस्ट मौजूद थी और उन्होंने अपने वाक़यात सुनाए जो उनके साथ हो चुके हैं, वो उनके अपने वाक़यात थे जो उन्होंने बयान किए। अगर आपके साथ भी ऐसा वाक़या हुआ है और आप हमें सुनाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल के थ्रू या हमारे पेज पे हमें सेंड कर सकते हैं, हम आपकी कहानी जो है वो बयान करेंगे।